Assalamu alaikum. Welcome to my channel Farhan Askar. Dzień dobry, co słychacie? Mam nadzieję, że wszyscy są w porządku. पोलैंड के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ पोलैंड एम्बेसी की अपॉइंटमेंट और इससे रिलेटेड फ्रॉड के बारे में। वर्क परमिट आने के बाद आपका अगला स्टेप होता है अपॉइंटमेंट अप्लाई करना। वर्क परमिट की कैटेगरी है नेशनल डी कैटेगरी, लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है और इसका ड्रॉ सिस्टम होता है। आप ई कॉन्सुलेट पे अप्लाई करते हैं और हर हफ्ते आपको ईमेल आती है कि आया कि आपका नाम ड्रा में निकला है या नहीं निकला। जा रहे हैं तो या आप वर्क पे जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, या एज अ स्टूडेंट स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, या विजिट वीज़ा, या इसके अलावा अपॉइंटमेंट आप अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट अटैच करवाना है पोलैंड एम्बेसी से तो आप लीगलाइजेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट लेते हैं। और जो वर्क की अपॉइंटमेंट है सिर्फ उस पे ड्रॉ सिस्टम है। बाकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो मंडे को सुबह 8:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक स्लॉट्स खुलती हैं और वो आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। जो वर्क वाली अपॉइंटमेंट है वो ड्रॉ सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम है। बाकी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आपने लेनी है वो उसकी स्लॉट्स एवरी मंडे, हर मंडे सुबह 8:30 से 4:30 बजे तक उसकी स्लॉट्स खुलती हैं। तो अब जो वर्क वाले हैं, जो वर्क परमिट वाले हैं, वर्क वीज़ा वाले हैं, वो वेट नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो फिर वो ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं जिनका तरीका वारदात क्या होता है कि वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी जो जब आप अपॉइंटमेंट अप्लाई कर लेते हैं तो एक फॉर्म डाउनलोड होता है वो भी ले लेते हैं। तो आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं वो लीगलाइजेशन या स्टूडेंट या कोई भी जो मंडे को कोई भी स्लॉट्स अवेलेबल होती है उसमें आपकी अपॉइंटमेंट ले लेते हैं जो कि डिफरेंट कैटेगरी की होती है। और अपॉइंटमेंट लेने के बाद वो आपका जो फॉर्म डाउनलोड होता है उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, उसकी फॉर्जरी करते हैं या फेक बना लेते हैं। वो फॉर्म वो आपको दे देंगे कि आपका अपॉइंटमेंट हो गई है वर्क की, ये आपकी अपॉइंटमेंट का ये सेंड कर देते हैं आपको डॉक्यूमेंट। वो जो फॉर्म डाउनलोड होता है जिसको उन्होंने चेंज किया होता है, जिसमें चेंजिंग की होती है, और आपको बताते हैं कि इस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट है एम्बेसी में। आप बहुत खुश होते हैं, आप 1,00,000 2 लाख उस बंदे को दे देते हैं जिसको आपने देखा भी नहीं होता, जस्ट वो आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है। जब आप एम्बेसी जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है उसके पास लिस्ट होती है कि आज किस किस बंदे की अपॉइंटमेंट है। और मजे की बात यह है कि वो जो लिस्ट होती है उसके आगे ये नहीं लिखा होता कि किस कैटेगरी के में आपकी अपॉइंटमेंट है, कि आप स्टूडेंट हैं या वर्क है या क्या है। सिर्फ उसमें नाम लिखे होते हैं कि आज इस बंदे ने एम्बेसी में विजिट करना है। तो जब आप जाते हैं तो आप खुश होते हैं, वाकई यार मैंने तो पैसे दिए हैं, मेरा तो नाम भी है लिस्ट में। तो आपको ये फील होता है कि बंदे ने वाकई काम किया है, कोई एम्बेसी में उसके अंदर तल्लकात हैं या एम्बेसी पैसे लेके अपॉइंटमेंट दे रही है। आप दिल ही दिल में बहुत खुश होते हैं। जब आप अंदर जाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जो एम्बेसी का स्टाफ होता है वो आपसे कहता है कि अपनी फाइल दे दें। आप फाइल दे देते हैं। अब आपका वर्क परमिट है लेकिन आपकी जो अपॉइंटमेंट बुक की है जिस बंदे ने, उस बंदे ने किसी और कैटेगरी में की है, या लीगलाइजेशन में की होगी, या स्टूडेंट पे की होगी, या विजिट पे की होगी, जो कि हर मंडे को मैंने बताया कि उसकी स्लॉट्स खुलती हैं। हर मंडे को कोई भी ले सकता है। लेकिन वर्क की सिर्फ ड्रॉ सिस्टम है, काम के लिए जाना है तो ड्रॉ सिस्टम से ही आपकी अपॉइंटमेंट आनी चाहिए। अच्छा, जब आप अंदर चले जाते हैं तो फिर तीन जो है वो सिनेरियो है। आपसे 3 जो है ना पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ ये हो सकता है। पहला, आप उसी वक्त वो जो स्टाफ है वो डिटेक्ट कर लेगा कि ये आपने गलती की है, वो आपसे कहेगा कि आप चले जाएं, आपने गलत अपॉइंटमेंट पे आए हैं, हम आपकी फाइल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दूसरा सिनेरियो हो सकता है वो आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं कि आपने झूठ बोला है, हमसे आप चीट कर रहे हैं। तीसरा ये भी हो सकता है कि आपकी फाइल रख लें और आपको रसीद दे दें। ठीक है, तो पहले में तो आप फारग होकर घर चले गए, पैसे गए, अपॉइंटमेंट फारग। दूसरे में आप क्रिमिनल केस आप हो सकता है, ठीक है, वो भी कम चांसेस हैं, चलें वो भी फारग। तीसरे में आपकी फाइल रख लेंगे। अब जब आपकी फाइल रख लेते हैं तो वो उसी वक्त थोड़ा प्रोसेस करेंगे। वो आपकी फाइल उन्होंने रख लिया, आपको पैसे ले लिए, पैसे उनको आ रहे हैं, पैसे आते हुए किसको अच्छे नहीं लगते, वो तो बैठे ही पैसा कमाने के लिए हैं। तो उन्होंने पैसे ले लिए आपसे। उनको पता भी अगर होगा कि यार इस बंदे ने डिफरेंट कैटेगरी में किया है, उनको पता है हमने इसको करना तो रिफ्यूज है, तो क्यों ना पैसे लेके रिफ्यूज करें। आपकी फाइल वो रख लेंगे, आपको कहेंगे कि 2 हफ्ते बाद आ जाना। आप बड़े खुश, वाह जी वाह, मैंने तो 1 लाख में बड़ा स्मार्ट बन गया, मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली, फाइल भी जमा हो गई, मेरा काम हो गया। आप दिल ही दिल में बड़े खुश होकर वापस आ रहे होते हैं। लेकिन जब वो आपका फाइल प्रोसेस करेंगे
वो करेंगे। वो जब उनको पता चलेगा कि इसने फॉर्जरी की है, हमारे साथ चीटिंग की है, तो वो आपका जो डिसीजन होगा वो 100% नेगेटिव कर देंगे आपका वीज़ा। वो तो आपकी फाइल प्रोसेस ही नहीं करेंगे, उधर ही उठा के साइड पे फेंक देंगे, बस ये तो फारग है, पैसे हमने इसे ले लिए हैं, 2 हफ्ते बाद आएगा तो उसका इसका पासपोर्ट पकड़ा देंगे, चलो जी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ये काम ना करें। अभी रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ कि एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनका सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम भी नहीं शेयर कर सकता और उनकी किस्म वैसी में गई ये भी शेयर नहीं कर सकता, उन्होंने उनकी प्राइवेसी शेयर नहीं कर सकता। लेकिन ये अथेंटिक वाकया को बता रहा हूँ। वो भाई ने इसी तरह सारा प्रोसेस किया, किसी बंदे को पैसे दिए, पैसे बंदे ने ले लिए, अपॉइंटमेंट उसने जैसे मैंने बताया लीगलाइजेशन की या स्टडी वीज़ा की या कोई भी कैटेगरी की जो स्लॉट्स मंडे को मैंने बताया, हर मंडे को स्लॉट्स खुलती हैं, उसने वो स्लॉट्स लेके ले ली। और लेने के बाद वो जो फॉर्म आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करते वक्त डाउनलोड करते हैं उसमें से चेंजिंग कर दी, उसको फोर्जरी कर दी। वो तो आप अब तो ऐसी ऐप्स आ गई हैं वो इजीली कर सकते हैं। वो करके उसने पकड़ा दिया जी आप पैसे दे दीजिए, आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है। वो बंदा एम्बेसी गया, उसने देखा नाम वाकई उसका नाम था, वो सेटिस्फाई हो गया, अंदर चला गया। अंदर गया तो एम्बेसडर ने वहाँ पे जो एम्बेसी का स्टाफ था उसने जब नीचे बार कोड होता है उसको स्कैन किया तो उसको पता चला यार ये तो किसी और बंदे का बार कोड है, या ये बार कोड तो अभी इसकी ड्रॉ सिस्टम में नाम ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर पुलिस केस करेंगे, हम पुलिस बुलाएंगे। तो फिर उस स्टाफ ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, उसने कहा ठीक है आप अपनी फाइल पकड़े और यहाँ से चले जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा कोई भी काम ना करें। अगर आप वर्क परमिट ले आ गया है, आपका ड्रॉ सिस्टम चल रहा है, आप चुप करके ठंडे होके वेट करें। ड्रॉ में नाम आएगा तो जाएं, वरना चुप करके घर बैठे रहें, 1,00,000 2 लाख जाया ना करें। देखिए वीजा लगे ना लगे वो अलग इशू है, लेकिन आप क्रिमिनल रिकॉर्ड ना बनवा के बैठ जाना और ऐसा कोई भी काम ना करें। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, कि भाई ड्रॉ सिस्टम में नाम नहीं आ रहा, किसी को 3 महीने हो गए, किसी को 8 महीने हो गए। आप इस बात को समझें कि बहुत ज़्यादा लोगों के पास वर्क परमिट है। वर्क परमिट पोलैंड में ऐसे मिलता है जैसे कि थोक के हिसाब से आप किसी भी शॉप पे जाएं, पैसे दें, वर्क परमिट ले रहे हैं, ऐसे मिल रहा है। तो हर बंदे के पास तो वर्क परमिट है, लेकिन अब अपॉइंटमेंट तो उन्होंने उतनी ही देनी है जितनी उनके पास कोटा है, जितना स्टाफ है। तो आप अपनी ड्रॉ का वेट करें, जब आपका ड्रॉ में नाम आए तो आप अपॉइंटमेंट पे जाएं। कभी भी इलीगल काम ना करें, इससे आपको हमेशा नुकसान होगा, कभी आपका फायदा नहीं होगा। आप स्मार्ट ना बने, कोई भी एम्बेसी के अंदर नहीं मिला होता, ये सब 2 नंबरियां और चीटिंग होती है जो करके पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन आपका अल्टीमेट नुकसान होता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप किसी किस्म के नुकसान से बच सकें। तो स्टूडेंट्स हैं या जो विजिट वीज़े पे जाना चाहते हैं या जिन्होंने लीगलाइजेशन करवानी है, उनको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो हर मंडे को सुबह 8:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक वो सारा दिन बैठें अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल डिवाइस पे और बार बार हर 5 मिनट बाद ट्राई करें, आपको अपॉइंटमेंट 100% मिल जाएगी। स्लॉट्स खुलती हैं तो आप स्लॉट बुक कर लें, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट को भी वो स्लॉट्स नहीं मिल रहे, क्यों कि वो जो एजेंट्स हैं जो 2 नंबरी करते हैं, जो कहते हैं वर्क परमिट वालों को कि हम आपको 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट ले देंगे, वो स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट उठा के या जो दूसरी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट्स हैं स्लॉट्स बुक करके वर्क परमिट को बेच रहे हैं। यकीन करें 20-20, 25-25 लोगों को ऐसे दे रहे हैं, वो खुला एक लेके 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं। तो आप ऐसे कामों से दूर रहें, आप ड्रॉ का वेट करें, ड्रॉ में नाम आएगा तो आप अपना अपॉइंटमेंट उसी अपॉइंटमेंट पर जाएं, तो फिर चांसेस है कि वीज़ा भी लगेगा, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसा काम बिल्कुल ना करें। तो ये थी आज की वीडियो। आप काइंडली चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।